कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि वे सच्चे भक्ति और श्रद्धा के साथ अपनी शरण में आने वाले सभी जीवों के साथ होते हैं। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में ईश्वर के प्रति भक्ति और विश्वास रखता है, वह न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में शांति और संतोष पाता है, बल्कि वह सृष्टि के साथ भी जुड़ाव महसूस करता है। उन्होंने यह भी बताया कि ईश्वर का यह स्वरूप न केवल अर्चना, पूजा या यज्ञ के रूप में होता है, बल्कि यह सबके भीतर एक साकार रूप में विद्यमान होता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब कोई व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, तो वह न केवल आत्मज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि उसके भीतर दिव्यता का अनुभव भी होता है। वह व्यक्ति माया, ब्रह्मा और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और आत्मा की शुद्धता और शांति को अनुभव करता है। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हर प्राणी में भगवान का अंश है, और जब हम एक दूसरे को समझने और प्यार करने की कोशिश करते हैं, तो हम भगवान के निकट जाते हैं। जब हम किसी से भेदभाव नहीं करते और सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, तो हम वास्तव में ईश्वर की उपासना करते हैं। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि भगवान का भव्य रूप किसी सीमित स्थान या समय में नहीं बंधा हुआ है। वे साकार रूप में भी अविनाशी और निराकार रूप में भी सर्वव्यापी होते हैं। उनका अस्तित्व समय और स्थान से परे है, और वे हर समय हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में संभाव रखता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। गीता में उन्होंने समझाया कि सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता जैसी द्वंद्वात्मक स्थितियों में जो व्यक्ति संतुलित रहता है, वह वास्तविक रूप से निकट होता है। ऐसा व्यक्ति संसार के मोह और आसक्ति से परे होकर केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है। उन्होंने यह भी कहा, जो व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है और दूसरों के सुख दुख को अपना समझता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर का साक्षात्कार केवल बाहरी पूजा और कर्मकांड से संभव नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ और आत्मजन से होता है। श्री कृष्ण अर्जुन उनको यह भी बताते हैं कि कर्म योग, जन योग और भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच सकता है। इन तीनों मार्गों का सार यह है कि व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करे, आत्मा और शरीर के भेद को समझे और पूरे समर्पण के साथ ईश्वर का स्मरण करे। उन्होंने समझाए कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं और मैं ही जान, स्मरण और विस्मरण का कारण हूं। मैं ही वेदों का जाता और संपूर्ण सृष्टि का मूल हूं। इस जान का अर्थ है कि ईश्वर केवल बाहर नहीं बल्कि प्रत्येक हृदय में बसे हुए हैं। जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं, तब हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हर इंसान को सिखाता है कि जीवन में सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाकर व्यक्ति न केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, बल्कि अपने जीवन को भी अर्थपूर्ण बना सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में आगे यह भी कहा कि व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि मन और इंद्रियां ही मानव को भटकाने का मुख्य कारण बनती है। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है और उसे ईश्वर में स्थिर करता है, वह स्वयं को संसार के दुखों और मोह माया से मुक्त कर सकता है। उन्होंने कहा, मैं हर प्राणी के भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान हूं। मैं ही सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत हूं। जो व्यक्ति इसे समझकर मुझे हर रूप में देखता है, वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि भक्त को न किसी परिणाम की चिंता करनी चाहिए और न ही किसी चीज का लोभ रखना चाहिए। सच्चा भक्त वही है जो निस्वार्थ भाव से अपने कार्यों को करता है और सब कुछ ईश्वर को समर्पित करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग सरल है। जो व्यक्ति श्रद्धा, प्रेम और निस्वार्थ के साथ एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, उसे भगवान स्वीकार करते हैं। यह संदेश इस बात पर जोर देता है कि भक्ति में बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, केवल हृदय की पवित्रता और समर्पण ही पर्याप्त है। उन्होंने कहा, संसार में जो कुछ भी होता है वह मेरी इच्छा और मेरे द्वारा संचालित होता है, लेकिन जो व्यक्ति मुझ में विश्वास रखता है और अपनी सभी जिम्मेदारियों को मुझ पर छोड़ देता है, वह मेरे संरक्षण में आ जाता है। मैं उसे संसार सभी कष्टों से मुक्त करता हूं। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन का मर्म समझने की शिक्षा देता है। उन्होंने यह बताया कि आत्मा अजर अमर है
और मृत्यु केवल एक देह परिवर्तन है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वना तो मृत्यु से भयभीत होता है और ही जीवन के दुखों से विचलित होता है। ऐसे व्यक्ति को सच्चा अकानी और ईश्वर का प्रिय बताया गया है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि हर प्राणी के ही उसके जीवन का मार्ग तय करते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन कर्म के फल की चिंता छोड़ देना ही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने कहा कर्मण्वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह उपदेश सिखाता है कि व्यक्ति को अपने कार्य पूरी निष्ठा, परिश्रम और समर्पण के साथ करने चाहिए, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। फल की अपेक्षा से मोह और दुख उत्पन्न होता है। निष्काम कर्म योग से शांति और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने आगे बताए कि संसार में सभी कार्य प्रकृति के गुणों सरस्तम के अनुसार होते हैं। इन गुणों के प्रभाव से ही व्यक्ति की इच्छाएं, सोच और व्यवहार निर्धारित होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है वह सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो मुझे सच्चे हृदय से भजता है और मेरी शरण में आता है वह हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी है, क्योंकि यह व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है और उसके मन में प्रेम, विश्वास और शांति का संचार करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्मा अजर अमर है और शरीर मात्र एक माध्यम है। उन्होंने कहा वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप, जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने सभी संदेह और भय छोड़कर अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करे। उन्होंने कहा सर्वधर्मांगर मेरी शरण में आ जाओ, तुम सभी पापों से मुक्त करूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। यह उपदेश जीवन के अंतिम सत्य को प्रकट करता है। समर्पण, विश्वास और भक्ति से ही व्यक्ति अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने गीता के अंतिम भाग में अर्जुन को समग्र जीवन और आध्यात्मिकता का अंतिम सत्य समझा, उसे अपने धर्म का पालन करने और सभी संदेहों को त्यागने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल भक्ति, विश्वास और समर्पण के माध्यम से ही व्यक्ति मोक्ष और परम शांति को प्राप्त कर सकता है। अंतिम शिक्षाएं और सार समर्पण का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्मानंद व्रज अवा सर्व पापे मक्ष्याम माचा। इसका अर्थ है कि सभी प्रकार के धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम चिंता मत करो। यह उपदेश दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ ईश्वर की शरण में आता है तो वह जीवन के सभी बंधनों और पापों से मुक्त हो सकता है और गुणों के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सही मार्ग है। ज्ञान का पूर्ण स्वरूप। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा, परमात्मा और उनके बीच के संबंध को समझे। उन्होंने समझाया कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, यह शाश्वत, विनाशी और अजर अमर है। उन्होंने कहा न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा ना जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह अमर और शासंपूर्ण योग का समय। गीता के अंत में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति, ज्ञान और कर्म योग का समन्वय ही जीवन की पूर्णता का मार्ग है। उन्होंने कहा कि इन तीनों मार्गों का पालन करते हुए व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। अर्जुन का आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को सुनने के बाद अर्जुन के सभी संदेह समाप्त हो गए। उसने कहा नष्टमो स्मृतिलव प्रसादा अध्याय श्लोक, अर्थात मेरे सभी संदेह समाप्त हो गए हैं और आपकी कृपा से मुझे स्मरण शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं अब आपके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हूं। यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति सच्चे ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसके जीवन में स्थिरता, शांति और समर्पण का भाव आता है। गीता का शाश्वत संदेश। गीता के अंत में संजय ने से कहा कि श्री कृष्ण और अर्जुन के इस दिव्य संवाद को सुनने से उसे अपार आनंद और शांति मिली। यह दर्शाता है कि भगवद गीता का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन के सभी द्वंद्व और संघर्षों का समाधान आत्मजन, समर्पण और निष्काम कर्म में है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, दूसरे के धर्म का पालन करना भय उत्पन्न करता है। यह श्लोक यह संदेश देता है, अपने स्वभाव का मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ईश्वर के पास हर जीव के प्रति अपार प्रेम है। यह प्रेम बिना किसी शर्त के है और हर
प्राणी के कल्याण के लिए समर्पित है। प्रभु का यह प्रेम उनके कर्तव्यों में, उनकी भक्ति में और उनके मार्गदर्शन में प्रकट होता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि ईश्वर अपने भक्तों के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं, चाहे वे किसी भी स्थिति में हो। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी शरण में आता है, वह उनके प्रेम और कृपा का अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि प्रभु का प्रेम न केवल उन लोगों के लिए है जो उन्हें याद करते हैं, बल्कि उन सभी के लिए है जो सृष्टि का हिस्सा है। उन्होंने समझाया कि ईश्वर का निर्बाध, असीम और समान है। वह भक्ति, कर्म, ज्ञान या सेवा किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। जो व्यक्ति ईश्वर के इस प्रेम को समझता है, वह स्वयं भी सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है। श्री कृष्ण की सच्चा भक्त वही है जो निस्वार्थ भाव से सभी प्राणियों को ईश्वर का अंश मानकर उनकी सेवा करता है। ईश्वर के इस प्रेम की गहराई को समझते हुए व्यक्ति अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो जाता है और सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। प्रभु का प्रेम हर जीव के लिए एक मार्गदर्शन और प्रेरणा है, जो जीवन के संघर्षों में संबल और विश्वास प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, प्रेम वह अदृश्य बंधन है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है। मेरे प्रेम का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि वह शुद्ध, निराकार और निस्वार्थ है। वह कभी घटता नहीं, हमेशा अडिग रहता है। जब भी तुम मुझसे सच्चे दिल से जुड़े रहते हो, मैं तुम्हारी सभी कठिनाइयों और दुखों को अपने आप खत्म कर देता हूं। तभी श्री कृष्ण ने भक्त से एक और कथा सुनाई ताकि वह प्रभु के प्रेम को और गहराई से समझ सके। एक बार एक छोटे से गांव में एक निर्धन बकरियों का मालिक रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल विशाल था। वह हमेशा गांव के दूसरे लोगों की मदद करता, चाहे उसकी खुद की हालत कैसी भी हो। लोग उसे अक्सर उसका अभाव और दीनहीन स्थिति देखकर ताने देते थे, लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता। वह अपना जीवन संतुष्ट और खुशहाल महसूस करता था, क्योंकि वह भगवान को हर काम में देखता था। एक दिन उस व्यक्ति के पास भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा, तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम और भक्ति है। तुम्हारी यह महानता मेरे प्रेम का परिणाम है। वह व्यक्ति घबराया और भगवान से बोला, प्रभु, मैं तो एक गरीब निर्धन व्यक्ति हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सच्चा प्रेम धन, दौलत या भौतिक संपत्ति से नहीं आता। यह दिल की पवित्रता और निस्वार्थ सेवा से उत्पन्न होता है। तुमने जो भी किया है वह सब मेरे प्रेम से प्रेरित है, और वही प्रेम तुम्हारी आत्मा की शुद्धि का कारण है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न। तब प्रभु ने अपनी दिव्य शक्ति से उस व्यक्ति की गरीबी को दूर किया और उसे अनंत समृद्धि का आशीर्वाद दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया। वह हमेशा भगवान के प्रेम और आशीर्वाद के साथ अपनी साधना में लीन रहता। श्री कृष्ण ने इस कथा को सुनाते हुए कहा, देखो, जैसे उस व्यक्ति ने कोई भी स्थिति हो भगवान का प्रेम स्वीकार किया और उसे अपने जीवन का हिस्सा माना, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने जीवन के हर पल में मेरे प्रेम को पहचानना चाहिए। जो सच्चे प्रेम से मुझे अपने हृदय में धारण करता है, मैं उसका मार्गदर्शन करता हूं और उसे जीवन के सारे बंधनों से मुक्त कर देता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रेम में कोई सीमा नहीं है। जब तुम मुझसे बिना शर्त प्रेम करते हो तो मैं तुम्हारी हर छोटी बड़ी आवश्यकता को पूरा करता हूं। तुम्हारी पीड़ा और संघर्ष केवल तुम्हारे आत्मविकास का हिस्सा होते हैं। जैसे एक बागवानी करने वाला पौधों को सही आकार देने के लिए उन्हें संजीवनी देता है, वैसे ही मैं तुम्हें आत्मिक रूप से प्रौढ़ और परिपक्व में कठिनाइयां भेजता हूं। इन कठिनाइयों के पीछे मेरा प्रेम ही कार्य कर रहा होता है। मैं जो करता हूं वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। तुम यदि मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए निष्कलंक प्रेम के साथ मेरे मार्ग पर चलते हो तो मैं तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन दूंगा। अर्जुन, जो इन सभी बातों को सुन रहा था, अब पूरी तरह से समझ चुका था कि श्री कृष्ण का प्रेम न केवल आनंद बल्कि कठिनाई के समय भी जीवन को सही दिशा और बल देता है। उसने महसूस किया कि प्रभु का प्रेम केवल एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय शक्ति है जो हर परिस्थिति में उसकी मदद करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तुम मेरे प्रेम को स्वीकार कर लेते हो और मुझे अपने जीवन का भाग मानते हो तो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं स्वतः हल हो जाती है, क्योंकि प्रेम के बिना जीवन खाली है और मेरा प्रेम अनंत है। वह तुम्हें हर जगह और हर समय मिलता है। प्रकार अर्जुन ने पूरी तरह से प्रभु के प्रेम को समझ लिया और उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने
का निर्णय लिया। उसने यह जाना कि श्री कृष्ण का प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो किसी भी परिस्थिति में उसे आत्मबल और शांति प्रदान कर सकता है। श्री कृष्ण का यह संदेश न केवल अर्जुन बल्कि सभी के लिए है। प्रभु का प्रेम अनंत है, वह हमेशा हमारे साथ है। हमें बस उसे महसूस करने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को और भी गहरे अर्थों में प्रेम और विश्वास की शक्ति को समझाया। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित होता है तो वह मेरी असीम कृपा से धन्य होता है। इस समर्पण में कोई कर्तव्य नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल शुद्ध प्रेम और भक्ति होती है। यही प्रेम व शक्ति है जो व्यक्ति को अपने जीवन के हर संघर्ष से उभरता है और उसे परम शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण ने फिर एक और कहानी सुनाई जो प्रेम और समर्पण की शक्ति को स्पष्ट करती है। एक बार एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके दिल में प्रभु के प्रति अपार प्रेम था। वह हमेशा प्रभु की पूजा करता। इस प्रकार अर्जुन ने पूरी तरह से प्रभु के प्रेम को समझ लिया और उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने का निर्णय लिया। उसने यह जाना कि श्री कृष्ण का प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो किसी भी परिस्थिति में उसे आत्मबल और शांति प्रदान कर सकता है। श्री कृष्ण का यह संदेश न केवल अर्जुन बल्कि सभी के लिए है। प्रभु का प्रेम अनंत है, वह हमेशा हमारे साथ है। हमें बस उसे महसूस करने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को और भी गहरे अर्थों में प्रेम और विश्वास की शक्ति को समझाया। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित होता है तो वह मेरी असीम कृपा से धन्य होता है। इस समर्पण में कोई कर्तव्य नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल शुद्ध प्रेम और भक्ति होती है। यही प्रेम व शक्ति है जो व्यक्ति को अपने जीवन के हर संघर्ष से उभरता है और उसे परम शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण ने फिर एक और कहानी सुनाई जो प्रेम और समर्पण की शक्ति को स्पष्ट करती है। एक बार एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके दिल में प्रभु के प्रति अपार प्रेम था। वह हमेशा प्रभु की पूजा करता, उनकी स्तुति करता और उनकी सेवा करता था। उसके पास कोई बड़ा धन नहीं था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वह ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम के कारण किया। एक दिन भगवान स्वयं उस ब्राह्मण के पास आए। ब्राह्मण उन्हें देखकर चौंका और कहा, प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तो तुम्हारे पास आकर देखना चाहता था कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं तो आपका ध्यान करता हूं, आपकी भक्ति करता हूं और आपको सर्वस्व समर्पित कर देता हूं। भगवान ने कहा, तुम्हारा प्रेम और भक्ति मेरे लिए अनमोल है, लेकिन यह बताओ तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां है वह क्यों आ रही है? ब्राह्मण उत्तर दिया, प्रभु मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में कठिनाइयां केवल इसलिए है ताकि मैं उन कठिनाइयों का सामना करूं और आपके प्रेम में और गहरे उतर सक। मुझे विश्वास है कि आप हर समय मेरे साथ है। भगवान ने कहा, तुमने सही कहा, तुम्हारा प्रेम न केवल मेरे लिए है बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण है। जिस तरह से तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही मुझसे जुड़े हर व्यक्ति को उसी प्रेम का अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम मुझे सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करता है। भगवान के संदेश को सुनकर ब्राह्मण ने अपनी भक्ति को और भी गहरे स्तर पर अनुभव किया और अपने जीवन को और भी निष्ठापूर्वक ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसका दिल भगवान के प्रेम से भरा हुआ था। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे प्रेम और विश्वास के कारण तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा जीवन यही दिखाता है कि शुद्ध प्रेम और भक्ति ही सच्ची पूजा है। श्री कृष्ण ने यह कहानी सुनाते हुए कहा, तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई हो, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और शरण में आते हो तो मैं तुम्हें हर स्थिति से उबार लाऊंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। अर्जुन ने इस बार पूरी तरह से समझ लिया कि ईश्वर का प्रेम कोई बंधन नहीं है, यह अनंत और व्यापक है। प्रभु का प्रेम केवल शुभ समय में नहीं बल्कि कठिन समय में भी उतना ही प्रकट होता है। इस प्रेम का अनुभव करने के लिए केवल एक शर्त है, समर्पण। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, है प्रभु अब मैं समझ गया हूं कि आपका प्रेम ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। मैं अब बिना किसी संकोच के अपने जीवन को आपके प्रेम और मार्गदर्शन के हवाले करता हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, तुमने जो निर्णय लिया है वही सही है। जब तुम मेरे मार्ग पर चलोगे और मेरे प्रेम को समझोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई संदेह नहीं रहेगा, तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद मिलेगा। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी सभी के लिए एक सशक्त है
कि जीवन में प्रेम और भक्ति ही सर्वोत्तम है। प्रभु का प्रेम अपार है, और जब हम उसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं तो वह हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब जब तुमने मेरी बातों को सुना और समझा तो जान लो कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है आत्मसंयम और विश्वास। जब तुम्हारा हृदय मेरे प्रति शुद्ध प्रेम और समर्पण से भरा होता है तब तुम हर परिस्थिति में मेरी कृपा का अनुभव कर सकते हो। श्री कृष्ण ने आगे बताया, यह प्रेम और भक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से व्यक्त होती है। जो व्यक्ति जीवन में निष्काम कर्म करता है बिना किसी स्वार्थ के, वही सच्चा भक्त होता है। वरना तो दुखों से घबराता है, न सुख में अहंकार करता है। वह हमेशा मुझ में समर्पित रहता है और मुझे अपने जी का सबसे बड़ा उद्देश्य मानता है। इसी क्रम में श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी, कभी भी तुम्हें कठिनाइयां आए, तुम स्वयं को अकेला महसूस करो तो याद रखना कि तुम मेरे प्रेम में निहित हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं और तुम्हारी हर सांस में हूं। अगर तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकारते हो तो मैं तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन दूंगा। फिर श्री कृष्ण ने एक ने कहानी सुनाई। एक बार एक साधक था जो गहरी साधना में लीन था। उसने नाना प्रकार के तपस्वी को देखा और सोचा कि उन्हें अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए कठिन तप करना चाहिए। वह दिन रात उपवास करता, कठोर तपस्या करता और हर तरह की कठिनाई को सहन करता। फिर एक दिन भगवान ने उसे दर्शन दिए और पूछा, तुम अपनी भक्ति से क्या प्राप्त करना चाहते हो? साधक ने उत्तर दिया, प्रभु मैं तुम्हारी कृपा प्राप्त करना चाहता हूं और यही मेरी साधना का उद्देश्य है। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति सचमुच प्रशंसा योग्य है, लेकिन तुम्हारी भक्ति की असली परीक्षा तब होगी जब तुम बिना किसी तप के, बिना किसी कठोरता के मेरे पास आओ। क्योंकि असली भक्ति यह नहीं है कि तुम कितनी कठिनाइयां सहन करते हो, बल्कि यह है कि तुम मेरे प्रेम में कितने शुद्ध हो। जब तुम्हारा दिल पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित होता है तब हर साधना सच्ची भक्ति बन जाती है। साधक ने भगवान के शब्दों को समझा और उन्होंने अपना तप और कठोर साधना छोड़ दी। साथ ही भगवान के प्रति सच्चे प्रेम में डूबकर जीवन बिताना शुरू किया। उनके दिल में भगवान का प्रेम और भक्ति पूरी तरह से व्याप्त हो गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, जब तुम्हारे हृदय में प्रेम और भक्ति की गहरी भावना होती है तब तुम्हारी साधना भी सरल और सहज बन जाती है। तुम्हारे कर्म मेरे प्रति समर्पण और प्रेम के कारण पूर्ण होते हैं और तुम हर कार्य में मुझे अनुभव करते हो। इस तरह तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाता है। अर्जुन ने पूरी श्रद्धा से कहा, हे कृष्ण, अब मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि सच्ची भक्ति और प्रेम ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। अब मैं केवल और केवल तुम्हारी शरण में आकर अपना जीवन तुम्हारे प्रति समर्पित करता हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, तुमने जो निर्णय लिया है वही सही है। जब तुम अपने हृदय को शुद्ध प्रेम और भक्ति से भरकर जीवन जीते हो तो तुम मेरे पास आ जाते हो। यही सब सच्चा धर्म है। मुझे हर कदम में अनुभव करना, मुझे हर कार्य में देखना और मुझे हर सांस में समर्पित करना। अब अर्जुन पूरी तरह से शांति और समझ से भर चुका था। उसने भगवान के संदेश को आत्मसात किया और अपने जीवन को भगवान के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण के अंतिम शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी जो सभी के लिए आज भी प्रासंगिक है। जब तुम मेरे प्रेम में समर्पित होते हो तो मैं तुम्हारे हर संघर्ष, हर दुख और हर समस्या को समाप्त करता हूं। तुम्हें केवल मेरे साथ चलने की आवश्यकता है और फिर कोई भी तरह। अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्ग पर पूरी निष्ठा और भक्ति से चलने का संकल्प लिया और उसक यही सच्ची भक्ति का मार्ग था। श्री कृष्ण ने उसे यही बताया था, हर दुख और कष्ट से मुक्त हो जाते हो। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने जो सवाल पूछा था वह बहुत महत्वपूर्ण था। क्या भगवान का प्रेम केवल सुख के समय होता है या कठिनाई में भी? इस पर मैंने तुम्हें जो उत्तर दिया वह तुम्हारे जीवन के हर पल में सहायक होगा। याद रखना, प्रेम वह शक्ति है जो तुमको निरंतर आगे बढ़ाती है। चाहे जीवन में सुख हो या दुख, हर समय मेरा प्रेम तुम्हारे साथ रहता है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, प्रभु अगर आपका प्रेम हर समय हमारे साथ है तो हम उस प्रेम को कैसे पहचान सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह एक अच्छा प्रश्न है। अर्जुन, भगवान का प्रेम साक्षात रूप में देखने के लिए तुम्हारे हृदय की शुद्धता जरूरी है। जब तुम्हारा दिल शुद्ध प्रेम और भक्ति से भरा होता है तब तुम मुझे हर कार्य, हर स्थिति में देख सकते हो। मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर से ही प्रकट होती है और जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारा जीवन सरल और संतुष्ट बन जाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जैसे सूरज की रोशनी बिना किसी भेदभाव के सभी पर पड़ती है, वैसे ही मेरा प्रेम भी सभी प्राणियों के लिए है। यदि तुम मेरे प्रेम को पहचानने के लिए अपनी आंखें और मन शुद्ध करोगे तो तुम्हें हर जगह मेरा आशीर्वाद मिलेगा। मैं हर एक प्राणी के भीतर हूं
और जब तुम मेरे प्रेम को समझोगे तो तुम भी सब में मुझे देख सकोगे। फिर श्री कृष्ण ने एक और कथा सुनाई जो प्रेम और समर्पण की गहराई को और भी स्पष्ट करती है। एक गांव में एक भक्त था जो भगवान की पूजा में इतना व्यस्त रहता था कि वह अपने परिवार की देखभाल तक नहीं कर पाता था। उसका एक छोटा बच्चा था जो बीमार पड़ गया था। वह भक्त भगवान की सेवा में इतना लीन था कि उसने बच्चे के लिए समय नहीं निकाला। फिर एक दिन भगवान ने उसे दर्शन दिए और पूछा, तुम्हारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उसे देख क्यों नहीं रहे हो? भक्त ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी पूजा में समर्पित हूं और मुझे विश्वास है कि आप मेरे और मेरे परिवार के लिए हर परिस्थिति में सर्वोत्तम करेंगे। भगवान ने कहा, तुम्हारे भीतर श्रद्धा और समर्पण है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि मेरी पूजा और सेवा को जीवन के हर क्षेत्र में फैलाना चाहिए। तुम भगवान की सेवा तो कर रहे हो, लेकिन अपने परिवार की सेवा को भी उसी भक्ति और प्रेम से करना चाहिए। भक्त ने भगवान के शब्दों को समझा और तुरंत अपने परिवार की देखभाल करना शुरू किया। उसने समझा कि भगवान का प्रेम न केवल पूजा या साधना में बल्कि जीवन के हर कर्म में व्यापक होता है। जब उसने अपने परिवार की सेवा शुरू की तो उसने महसूस किया कि वही कार्य भगवान की सेवा है और यह भी एक प्रकार की भक्ति है। श्री कृष्ण ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा, देखो अर्जुन, यही सच्चा प्रेम है। मेरी सेवा केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि हर जगह और हर परिस्थिति में होनी चाहिए। जब तुम मुझे हर कर्म में देखोगे और हर कार्य को मेरी सेवा मानकर करोगे तब तुम्हारा जीवन सबसे सुर और पूर्ण हो जाएगा। अर्जुन ने गहरी श्रद्धा के साथ कहा, हे कृष्ण, अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है कि सच्चा प्रेम, समर्पण और भक्ति केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है। यह हर कर्म, हर कार्य और हर दिन में होना चाहिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, तुमने सही समझा अर्जुन, जीवन का हर क्षण मेरे प्रेम में होना चाहिए और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा हर कार्य समर्पण बन जाता है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा उपस्थित रहता हूं। यह प्रेम ही तुम्हें आत्मजन की ओर ले जाता है। यही प्रेम तुम्हें परम शांति और आत्मनिर्वाण की ओर मार्गदर्शन करता है। अर्जुन ने पूरी श्रद्धा के साथ कहा, हे कृष्ण, अब पूरी तरह से समर्पित हूं। मैं अपने हृदय में सच्चे प्रेम और भक्ति से आपको हर क्षण महसूस करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा मार्गदर्शन अब तुम्हारे भीतर से आएगा। मेरे प्रेम और आशीष से तुम्हारे जीवन में हर कदम पर सफलता और शांति मिलेगी। तुम हमेशा मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। और इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को अपनाया और उसने अपने जीवन को प्रेम, भक्ति और समर्पण के साथ जीने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट था, प्रेम ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और वही हमें परम सुख, शांति और ईश्वर के करीब ले जाता है। संगीत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर एक अंतिम उपदेश दिया जिसे उसने जीवन भर के लिए धारण किया। जब तुम मेरे प्रेम और भक्ति के साथ अपना जीवन जीते हो तो तुम्हारे मन में कभी भी कोई द्वंद्व नहीं रहेगा। तुम्हें कभी भी खुद के अस्तित्व पर संदेह नहीं होगा, क्योंकि तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे भीतर हूं और तुम मेरे भीतर हो। यह सत्य तुम्हारे हृदय में दृढ़ता से बैठ जाएगा और फिर तुम्हारा जीवन हर कठिनाई और उलझन से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जब जीवन में संकट आए या हम पर कोई संकट आए तो हम कैसे यह समझे कि आप हमारे साथ हैं और हम आपके प्रेम में हैं? श्री कृष्ण ने कहा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन, संकट जीवन का हिस्सा होते हैं। जब भी संकट आए तो समझो कि वे तुम्हारे आत्मविकास के लिए है। यह समय तुम्हें शुद्ध करने और तुम्हारे भीतर की शक्ति और धैर्य को जागृत करने का है। और जब तुम इन संकटों को सही दृष्टिकोण से देखो तो समझ सकोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण ने एक और उदाहरण दिया। एक बार एक बड़पन वाले राजकुमार को घने जंगल में भटकते हुए एक साधु मिले। साधु ने उससे पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? राजकुमार ने कहा, मैं सुख, शांति और संतोष की खोज में हूं। मैं एक ऐसे मार्ग की तलाश में हूं जिससे मैं सभी समस्याओं से मुक्त हो जाऊं। साधु ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, क्या तुम जानते हो, सच्चा सुख और शांति केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने भीतर के संघर्षों को समाप्त करता है और भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण में आस्था रखता है। राजकुमार ने कहा, लेकिन साधु महाराज, मैंने तो कई उपाय किए हैं, फिर भी मुझे कोई सुख नहीं मिला। साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारा सुख किसी बाहरी वस्तु या स्थिति से नहीं आएगा। तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर ही है। यदि तुम
भगवान के प्रेम में अपने मन और आत्मा को समर्पित कर दो तो तुम हर परिस्थिति में शांति का अनुभव करोगे। राजकुमार ने साधु के शब्दों को सुना और समझा, अपनी शेष यात्रा में भगवान के प्रति समर्पण का मार्ग अपनाया। अब वह बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष से जीवन को जीने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, यही है जीवन का वास्तविक सत्य। जब तुम अपने भीतर के आंतरिक शांति और प्रेम को अनुभव करते हो तब कोई भी बाहरी संकट तुम्हारे हृदय में हलचल नहीं मचाता, क्योंकि तुम जान लेते हो कि हर समय मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी आत्मा की शुद्धि के लिए काम कर रहा हूं। अर्जुन ने उत्तर दिया, है कृष्ण, न अब मुझे यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया है। हर कठिनाई और संकट के बावजूद मैं आपके प्रेम और मार्गदर्शन को स्वीकार करूंगा। अब मुझे विश्वास है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं और मेरा हर कदम आपके प्रेम से प्रेरित होगा। श्री कृष्ण ने अपनी बातों को समाप्त करते हुए कहा, तुमने सही समझा अर्जुन, यही सच्ची भक्ति और प्रेम का मार्ग है। जब तुम इस मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कोई भी दुख या बाधा रास्ते में नहीं आएगी। तुम मेरे प्रेम के साथ अपने जीवन को शांतिपूर्ण और समृद्ध बना सकोगे। सभी को यही संदेश देना है, प्रेम और भक्ति से जीवन जीने से सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है। जब तुम अपने हृदय में भगवान का प्रेम महसूस करते हो तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। यही प्रेम तुम्हारे जीवन में हर बाधा से ऊपर है और यही प्रेम तुम्हें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाएगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से फिर एक आखिरी बार पूछा, है कृष्ण, यदि हम इस मार्ग पर चलते हैं